हेलो, आज हम पढ़ेंगे रामायण बुक 2 कैंटो 1 द हेयर एप्रेंट। सो लेट गेट स्टार्ट। सो भरत टू हिज ग्रैंडशायर वेंट। भरत अपने नाना जी के घर गए हैं। ओबीडियंट टू द मैसेज सेंट, क्योंकि उनके नाना जी के वहाँ से उन्हें मैसेज आया था और उन्होंने ओबीडियंटली उसका पालन किया है। एंड फॉर हिज फॉन्ड कंपेनियन चूज, एंड उन्होंने अपने साथ अपने बिलव्ड कंपेनियन को लिया है, चूज़ किया है। और वो कौन है देखते हैं। शत्रुघ्न, स्लेयर ऑफ हिज फूज। उन्होंने जो फॉन्ड कंपेनियन को चूज़ किया है वो है शत्रुघ्न। और शत्रुघ्न का मतलब होता है स्लेयर ऑफ हिज फूज, अपने शत्रु का जो विनाश करता है। देयर भरत फॉर अ टाइम रिमेन, वहाँ भरत कुछ समय के लिए रुके। विथ लव ऑनर एंटरटेन, उन्हें वहाँ बहुत प्यार मिला, वहाँ सब ने उनका बहुत रिस्पेक्ट किया और ये सब देख के उन्हें बहुत अच्छा लगा। किंग अश्वपति कॉन्स्टेंट केयर, किंग अश्वपति उनका बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे थे, केयर कर रहे थे। बिलव्ड एज अ सन एंड हेयर, जैसे कोई अपने बेटे को या फिर अपने उत्तराधिकारी को केयर करे, वैसे ही वो अश्वपति भरत का केयर कर रहे थे। येट एवर आज दे लिव एट ईज, वहाँ वो बहुत कंफर्टेबली रह रहे थे। विल ऑल अराउंड कंबाइन टू प्लीज, द एज सायर दे लेफ्ट बिहाइंड वॉज प्रेजेंट टू इच हीरोज माइंड। लेकिन जो अपने एजेड फादर मतलब एजेड सायर जो कि हैं दशरथ, उनको जो वो घर में छोड़ के गए थे वो उनके दिमाग में है, वो भूले नहीं है कि उनके पापा को वो घर में छोड़ के आए हैं बोल के। वॉज प्रेजेंट टू इच हीरोज माइंड, नॉर कुड द किंग्स फॉन्ट मेमोरी स्ट्रे, ना ही किंग को मतलब दशरथ का मेमोरी लॉस हुआ है, ना ही वो भूले हैं, मतलब वो भी दशरथ भी नहीं भूले कि उनका जो बेटा है वो उनसे दूर है। नॉर कुड द किंग फॉन्ट मेमोरी स्ट्रे फ्रॉम हिज ब्रेव चिल्ड्रन फार अवे, कि उनके जो ब्रेव चिल्ड्रन वो भी उनसे दूर हैं। डियर भरत एंड शत्रुघ्न, डियर डियर इसलिए बोला जा रहा है ये दिखाने के लिए वो कितने लवेबल हैं दशरथ के लिए। इश वरुण्स मैच और इंद्र स्पीयर, जो भरत और शत्रुघ्न है इन दोनों को वरुण और इंद्र से कंपेयर किया जा रहा है, क्योंकि इनका जो क्वालिटीज़ है वो इंद्र और वरुण का जैसा है वैसा ही है। वरुण गॉड ऑफ ओशन है एंड इंद्र हेड ऑफ ऑल गॉड। टू ऑल द प्रिंस यंग एंड ब्रेव, जो सारे प्रिंस सारे यंग भी हैं और ब्रेव भी हैं। हिज सोल विथ फॉन्ड एफेक्शन क्लेव, एंड वो सबसे इक्वली प्यार करते हैं, किसी से ज़्यादा फिर किसी से कम नहीं करते। अराउंड हिज लविंग हार्ट दे क्लंग लाइक आर्म्स फ्रॉम हिज ओन बॉडी स्ट्रंग, द फोर चिल्ड्रन ऑफ दशरथ हैंगिंग जस्ट लाइक द फोर हैंड ऑफ विष्णु फ्रॉम द बॉडी। जो उनके चार बेटे हैं वो दशरथ के मतलब वैसे ही दशरथ के हार्ट के साथ जुड़े हुए हैं, मतलब ऐसे ही दशरथ के हार्ट से जो जैसे विष्णु का चार गो हाथ होता है, तो वैसे ही दशरथ के हार्ट से चारों बेटे वैसे ही कनेक्टेड है, वैसे ही झूल रहे हैं। लाइक आर्म फ्रॉम हिज ओन बॉडी स्ट्रंग, बट बेस्ट एंड नोबल ऑफ द फोर, बट उन चारों में से बेस्ट कौन है, नोबल कौन है। गुड एज द गॉड, जो भगवान की तरह अच्छा है। हुम ऑल एडोर, जिसे सब वर्शिप पूजा करते हैं। लॉर्ड ऑफ ऑल वर्च्यू, जो सारे गुड क्वालिटीज़ के भगवान है। अनडेलिफाइड, अनडेलिफाइड का मतलब होता है अनडिफाइंड। हिज डार्लिंग वॉज हिज एल्डेस्ट चाइल्ड, बट उसका जो प्रिया है वो कौन है, उनका एल्डेस्ट चाइल्ड है, मतलब सबसे बड़ा बेटा जो है रामा। फॉर ही वॉज ब्यूटीफुल एंड स्ट्रॉन्ग, क्योंकि वो ब्यूटीफुल भी है और स्ट्रॉन्ग भी है। फॉर एवर फ्री, उसे जेलस नहीं होता, वो जेलस फ्री है। एंड फो ऑफ रॉन्ग, वो जो बुरे काम करते हैं उनका वो एनिमी है। फो ऑफ रॉन्ग मतलब जो गलत करते हैं उनका वो एनिमी है। विथ ऑल हिज फादर वर्च्यू ब्लेस्ड, उसके पास जितने उसके पापा के गुड मॉरल्स हैं, मतलब जो उनके पापा के अंदर क्वालिटीज़ हैं, अच्छे मॉरल्स हैं, वो सब राम में हैं। एंड पियरलेस इन द वर्ल्ड कॉन्फेस्ट, और वो वर्ल्ड में पूरे यूनिक है, उनके ऐसा कोई नहीं है। विथ प्लेसिड सोल ही सॉफ्टली स्पोक, वो अपने सॉफ्ट सोल के साथ वो हमेशा सॉफ्टली अच्छे से प्यार से बात करते हैं। नो हार्श रिप्लाई कुड टोंट प्रोवोक, कोई अगर उन्हें हार्श रिप्लाई भी कर दे वो कभी उसे टोंट नहीं मारते। ही एवर लव द गुड एंड सेज, वो हमेशा जो अच्छे लोग हैं और जो सेज हैं उनसे उनको वो बहुत प्यार करते हैं। क्यों करते हैं, ना रिवर्ट फॉर वर्च्यू एंड फॉर एज, क्योंकि उनके पास जो गुड मॉरल्स है
उनके जो वर्च्यूज़ हैं उनके चलते और उनका एज के चलते। एंड व्हेन हिज मार्टियल टास्क वे ओवर, और जब उनका वॉर रिलेटेड टास्क और उनका जितना टास्क होता है वो सब खत्म हो जाता है, स्टेट लिसन टू देयर पीसफुल लोड, तो वो जाते हैं वो सेज लोग के पास बैठ के उनका लोर सुनते हैं। लोर मीन्स वो स्टोरी होता है जो एक कल्चर में चला आ रहा होता है। जैसे कि अगर आप बिहारी हैं तो आपको पता होगा कि छठ को लेके भी पुरानी बहुत सारी मान्यताएं हैं कि ऐसा कुछ हुआ था, उससे ये हुआ था, इसीलिए हम मानते हैं। तो उसी तरह से जो पीसफुल लोर, उसी को लोर कहते हैं। वो स्टोरी सबको ही लोर कहते हैं। तो वो बैठ के वो सुना करते थे। वाइस थे वो मॉडेस्ट, वाइस मॉडेस्ट प्योर, ही ऑनरेबल एल्ट, वो वाइस थे, मॉडेस्ट थे और उनका वो बहुत प्योर भी थे और वो हमेशा एल्डर का रिस्पेक्ट करते थे। हिज लिप्स फ्रॉम लाइंग टेल्स विथहेल्ड, उनके मुंह से कभी झूठ बात नहीं निकलता था। ड्यू रेफरेंस टू द ब्राह्मणस गिफ्ट, यही रेफरेंस ब्राह्मण्स भी देते हैं। एंड रूल इच पैशन लाइक अ स्लेव, वो अपना हर पैशन, पैशन मतलब होता है इमोशन, जैसे कि हंसना, रोना, सैड होना, ये सारा इमोशन है। तो वो सारे इमोशन को कंट्रोल कर सकते थे, उनमें ये पावर थी। वो सारे इमोशन मतलब जैसे कि हम लोग को रोना आता है, हम लोग रो देते हैं, हमें गुस्सा आता है, हम लोग अपना गुस्सा जाहिर कर देते हैं, लेकिन वो ये सबको कंट्रोल कर सकते थे। तो वो इन सबको कंट्रोल क्या करते थे? मोस्ट टेंडर, वो टेंडर थे, मोस्ट टेंडर, प्रोमिनेंट एट हिज ड्यूटीज कॉल, वो अपने काम को लेके बहुत सीरियस थे, वो अपने काम को लेके सीरियस थे और बहुत निष्ठावान थे। लव्ड बाय ऑल मैन, ही लव्ड देम ऑल, सब उनसे बहुत प्यार करते थे और वो भी सबसे बहुत प्यार करते थे। प्राउड ऑफ हिज ड्यूटी ऑफ हिज रेस, प्राउड ऑफ हिज ड्यूटी ऑफ हिज रेस, with spirit made for warrior's place, he strove to win by glorious deed, thronged with the god a priceless meed. उनके लोगों के लिए जो उनकी ड्यूटीज़ हैं, वो जो अपने लोगों के लिए जो ड्यूटीज़ करते हैं वो सब प्राउडली करते थे। और विथ स्ट्रेंथ रेडी एंड सी द वॉर इन अ पॉजिटिव वे, वो उसका स्ट्रेंथ हमेशा रेडी रहता था और वो वॉर को एक पॉजिटिव वे में देखते थे। ही स्ट्रगल टू विन विथ हिज नोबल एक्शन, वो स्ट्रगल करते थे वॉर को जीतने के लिए। थ्रॉन्ग्ड विद द गॉड अ प्राइजलेस मेड, वो जो गॉड का उन्हें पोजीशन मिला वो किस लिए मिला? उनके ये सब गुड क्वालिटीज़ के चलते उन्हें लोगों ने भगवान का दर्जा दिया, भगवान का दर्जा दिया, भगवान का ओहदा दिया। ड्यू टू हर मॉरल्स, हर गुड वर्च्यूज ऑफ रामा, विथ हिम इन स्पीच एंड क्विक रिप्लाई, बृहस्पति माइट हार्डली वाई, राम के साथ स्पीच में और क्विक रिप्लाई करने में बृहस्पति भी नहीं कर पाते थे। राम से जो स्पीच और रिप्लाई करने में राम बहुत फर्स्ट थे, क्योंकि उनका नॉलेज बहुत था, उनको हर चीज़ के बारे में नॉलेज था। एंड जिसका नॉलेज होगा वो ऑब्वियसली आंसर दे पाएगा स्पीडली, और वो भी बहुत ईजी।